G20 का जो सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था वो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में था। सुरक्षा एजेंसियां लगी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की एक ऐसी यूनिट है जिसका अहम रोल इस G20 समिट को निभाने में किया गया। यानी कहा जाए कि एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यानी पूरी तरीके से वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप ये समझेंगे कि अगर हमें किसी को समझाना हो कि कहाँ कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, तो उसका किरदार जो निभाया है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी दिल्ली पुलिस का वो डिपार्टमेंट है जिसको डीसीपी सत्यवान गौतम जी लीड कर रहे हैं। और कहा जाए कि G20 के सफल बनाने में दिल्ली पुलिस का अहम रोल था और उसमें खास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का रोल था। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले वो शुरुआत जो होती है कि जब कारकेड आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तमाम उनकी व्यवस्थाओं में आपका क्या रोल था? हाँ, ये बड़ा ही चैलेंजिंग इवेंट था हमारे लिए और हमने भी इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसकी पूरी तैयारी की। हमें पता था कि एयरपोर्ट पे तो स्टैगर्ड वे में सारे वीआईपी आएंगे, उनका तो टाइम अलग अलग निश्चित था। तो वहाँ पे हमने अपना कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया था, पूरी टीम वहाँ पे अवेलेबल थी। तो वहाँ से जो उनका मूवमेंट होटल के लिए हुआ, तो वो उसमें हमें ज़्यादा चैलेंज नज़र नहीं आया था, क्योंकि पूरा का पूरा रूट हमने ऑलरेडी लगा रखा था और अपने अपने होटल्स में प्लेस ऑफ स्टे पे चले गए। सभी होटल्स में कंट्रोल रूम थे वहाँ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। असल चैलेंज था होटल से वेन्यू के लिए, बिकॉज़ वो करीब करीब साइमल्टेनियस मोमेंट था और सभी का पहुँचने का टाइम भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने काफ़ी रिहर्सल्स की हुई थी। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जब कारकेड होटलों से निकल रहे थे, क्योंकि जो इंडिया गेट का सर्कल है, क्योंकि जो रूट तय किए गए थे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपने होटलों से जब निकल रहे थे, कोई ऐसा समय था कि क्लैश होने का? यानी कहा जाए कि एक आप इससे पहले भी बता रहे थे कि कारकेड समयानुसार निकल रहे थे मिनटों में, और कम्युनिकेशन जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कैसे उन्हें मैनेज करना था, किस मूवमेंट में उनको निकालना था, वो कैसे था? थोड़ा सीक्वेंस बताइए, क्योंकि भारत मंडपम में जब वो जाना चाह रहे थे उस दौरान का जो सीक्वेंस था वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये वास्तव में बहुत चैलेंजिंग था ये, क्योंकि ये मोमेंट लगभग एक टाइम पे ही था, थोड़ा सा ही गैप था। सभी होटल से 16 होटल थे, वहाँ से जो हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट का मोमेंट वहाँ से होना था। तो उसके लिए हमने दो तरीके अडॉप्ट किए थे। एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क था और दूसरा था जीपीएस टेक्नोलॉजी। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने वीडियो वॉल लगा रखी है यहाँ पे। C4I है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुलिस हेडक्वार्टर में। उस वीडियो वॉल पे हम जीपीएस की मदद से सारे कारकेड को देख पा रहे थे, उनकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे है, जैसे जैसे वो होटल से निकल रहे थे। और हमें उनका ऑर्डर भी पता था कि किस ऑर्डर में इनको आईटीपीओ पे पहुँचना है। तो एक सी हेक्सागन एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मर्जिंग पॉइंट था इन सभी का। तो वहाँ पे हमने इंश्योर करना था कि ये अपने ऑर्डर से मर्ज हों। तो ऐसा समय था कि जब इनका ऑर्डर सही से नहीं था, जो प्री डिफाइंड था, तो उस केस में हमने क्या किया कि जो वायरलेस से नेटवर्क की मदद से जो हमारा पीएसओ कारकेड में बैठा हुआ था, उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया और कारकेड के मूवमेंट को कंट्रोल किया। तो उस कंट्रोल करने से लगभग ये तय हुआ कि ये सारे के सारे कारकेड अपने ऑर्डर में सी हेक्सागन तक आते आते आ जाएं। मैं ये भी समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से कोड नेम आपने दिए हुए थे, क्योंकि कारकेड 31 जो आप बता रहे थे, और उन कोड नेम के जरिए कितना आसान इसको आपने बना दिया, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसको आसान कैसे बना दिया? क्योंकि पीएसओ को इन्फॉर्म करना कोड नेम के जरिए, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जब निकल रहे हैं तो तमाम वो कारकेड समय अनुसार पहुँचेंगे भारत मंडपम में, तो वो कैसे किया आपने? हाँ, कोड नेम में एक स्टैंडर्ड ड्रिल होता है यहाँ पे। किसी भी वीआईपी का जो भी कारकेड होता है उसको कोड नेम से ही जाना जाता है। इसमें भी हमने कोड नेम यूज़ किया था, रेनबो 1 से लेके रेनबो 31 तक, जो 31 कारकेड थे। तो सबको रिहर्सल्स करवा दिया गया था। जो स्टाफ कारकेड में था उसको भी पता था कि मेरा कॉल साइन क्या है। कंट्रोल रूम है उसको भी पता था कि कौन से राष्ट्राध्यक्ष को क्या कॉल साइन दे रखा है। होटल्स थे उनके भी कोड नेम थे। तो सबको ये सारी चीज़ें पहले से ही रिहर्सल की गई थी। और क्योंकि स्टाफ इन चीज़ों से बहुत वाकिफ़ है, इन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में यूज़ करता ही रहता है, तो बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए इनफैक्ट कोड नेम से ऑपरेट करना। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब निकलने वाले थे तो कुछ ऐसा मूवमेंट होता है कि टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने समय में उन्हें निकलना है, लेकिन अगर देरी होती है तो उस समय किस तरीके की मूवमेंट थी? क्योंकि अक्षरधाम, राजघाट, क्योंकि अलग अलग जगह मूवमेंट रही और हर जगह मॉनिटरिंग थी, कम्युनिकेशन सेल का जो उस समय का काम था वो क्या था? उस समय जैसे आप कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष अपनी लोकेशन वहाँ से
मूव करता है, किसी भी होटल से मूव करता है, तो तुरंत हमें पता चल जाता है वायरलेस सेट पे कि मूवमेंट हो गया है। वो तो ब्रॉडकास्ट हो ही जाता है और समय समय पे रास्ते में भी उसका पूरा ब्रॉडकास्ट होता रहता है, उसकी लोकेशन हमें पता चलती रहती है। तो इसमें एक तो वो था, दूसरा था कि एक कॉन्टीजेंसी रूट भी इसमें प्लान किए गए थे कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष मान लिया लेट मूवमेंट होता है किसी वजह से, तो वो मेन रूट ना फॉलो करके कॉन्टीजेंसी रूट पे चला जाए और फिर मेन कार के डिस्टर्ब ना हो उससे। तो ये प्लान भी इन प्लेस थी, तो जिसके चलते किसी तरह का कोई दिक्कत आई नहीं। सर मेरा ये सवाल भी है कि जो सीक्वेंस, अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, क्योंकि जीपीएस मैप के जरिए विजुलाइज करना, कम्युनिकेशन के जरिए बताना, तो पूरा सीक्वेंस कितना आसान बना दिया इस सिस्टम को। यानी कहा जाए कि भारत मंडपम से, यानी पूरे G20 समिट को दिल्ली पुलिस की कम्युनिकेशन सेल ने जो आसान बनाया, जो चैलेंजिंग तरीके से लिया था, वो कैसे था? वो सीक्वेंस थोड़ा सा जो आसानी से जो लोग समझना चाहे कि G20 समिट हो गया है, सफल आयोजन हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, तो उसमें वो क्या चीज़ था? उसका सीक्वेंस थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें क्या था कि जैसे रेनबो 1 से लेके रेनबो 3-1, R1, R2, R3, इस तरह से उनके नाम हमने दे दिए। तो जब वीडियो वॉल पे जीपीएस आता है, जीपीएस की मदद से कोई भी व्हीकल की लोकेशन आती है, तो उसका कॉल साइन आ जाता है R1, R2, R3 से लेके R31 तक। तो हमें पता है कि उस पार्टिकुलर टाइम पे इन कारकेड की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो अगर किसी की पोजीशन आगे पीछे है, तो फिर वायरलेस के ज़रिए उसके स्टाफ को इंटरवेन करके बोला जाता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाइए या घटाइए। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी को साथ में यूज़ करने का परिणाम ये हुआ कि सारा का सारा कारकेड ऑर्डर में मूव करता रहा और ऑर्डर से ही आईटीपीओ पे पहुंच गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इस आयोजन की बधाई दिल्ली पुलिस के तमाम उन कर्मियों को दी है जो एक सफल बनाया गया है, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक। उसको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही खुशी का लम्हा है सभी के लिए, मेरे लिए भी और मेरे स्टाफ के लिए भी, हमारी पूरी यूनिट के लिए भी, कि हम इतने बड़े समिट का हिस्सा रहे और बड़े प्राउडली पूरे इवेंट को हमने सक्सेसफुली उसकी मुकाम तक पहुंचाया। वी प्रोवाइडेड फ्लॉलेस कम्युनिकेशन, जिससे कि सारे के सारे अफसरों ने हमें अप्रिशिएट किया, इंक्लूडिंग सीपी सर ने तो पर्सनली फ़ोन करके कम्प्लीमेंट्स किया इस चीज़ के लिए। वो बहुत ही आनंद का मोमेंट था हमारे लिए और हमने भी अपनी पूरी यूनिट से ये बातें शेयर की। बिल्कुल, ये वो डिपार्टमेंट है, वो सेल है जिसने इस G20 के सफल आयोजन में एक अहम किरदार निभाया। यानी कहा जाए कि कम्युनिकेशन सेल ने उन तमाम चीज़ों को आसान बनाते हुए सफल आयोजन में अहम हिस्सेदारी निभाई। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की जो तारीफ़ें हैं वो हर जगह हैं। और ख़ासकर इस सुरक्षा एजेंसियों की जब हम बात कर रहे थे, तो खासकर दिल्ली पुलिस के हर डिपार्टमेंट में ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अहम रोल अपना निभा रहा था। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।